बस थोड़ी देर में इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में लगने वाला है। जैसा आप सबको मालूम है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। भारत के अलावा ये दुर्लभ घटना यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में देखी जा सकेगी। आपको बता दें कि भारत में 11 बजे से लेकर 12:22 के बीच में जो मान्यता कही जाती रही है कि लाल रंग का चंद्रमा दिखेगा। खगोलीय दृष्टि के साथ ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये घटना दुर्लभ मानी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान राहु केतु का बुरा असर बेहद अधिक बढ़ता है। ऐसे में राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक मामलों के जानकार भगवान शिव के मंत्रों का जप करने की सलाह देते हैं। धर्म कर्म को जानने वाले ये भी कहते हैं कि इस दौरान माँ दुर्गा के मंत्रों के जप से भी राहु केतु का बुरा असर दूर होता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि चंद्र ग्रहण पर ब्रह्मांड का क्या मन है। चंद्र ग्रहण से पहले दुनिया भर में बड़ी आपदाएं आई, भूकंप, बाढ़, लैंडस्लाइड, वैश्विक राजनीति के समीकरण भी अलग दिखे। सवाल ये भी कि आगे क्या होगा। क्या विश्व में रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल के अलावा किसी और जंग की आशंका है? क्या दुनिया में कोई बड़ी आपदा आ सकती है? चंद्र ग्रहण को लेकर आप क्या करें, क्या ना करें, किन सावधानियों का ख्याल रखें, कई बातों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो चंद्र ग्रहण इस वक्त लगने वाला है, थोड़ी देर में चंद्र ग्रहण लगेगा। मैं चाहूंगा कि मेरा पीसीआर पूरे स्क्रीन पर दिखाए, वो ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर आपको कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आप यहाँ समझ पाएंगे। और चंद्र ग्रहण की अवधि अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। 3 घंटे 28 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा। चंद्रग्रहण में ग्रहों की स्थिति, सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में विराजमान है। यह भी हम आपको बता दें। मंगल ग्रह कन्या राशि में विराजमान है। शनि मीन राशि में विराजमान है। ये सब कुछ ज्योतिषियों के हवाले से सारी बातें हम सामने रख रहे हैं। सपना शुक्ला मेरे साथ इस वक्त, डॉक्टर सपना शुक्ला ज्योतिषी मेरे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत है आपका। मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। अनिल मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ लाइव हैं। पहले मनोहर आपका रुख कर लेते हैं। मनोहर, खास तैयारी की जाती है, साइंस बताता है इसके बारे में कि क्या है, लेकिन हाँ, साइंस से अलग भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति ये हजारों सालों से पंचांग ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलती चली आ रही है और अब भी सटीक वो बैठते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या तैयारी है इस चंद्र ग्रहण को लेकर? वैज्ञानिक उत्साहित होंगे। मनोहर, मनोहर का फोन कट चुका है हमारे साथ। अनिल का रुख कर लेते हैं जो अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अयोध्या में किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है सरयू के तट पर आज चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के जरिए? अनिल के से भी संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर सपना शुक्ला से अब बात कर लेते हैं। डॉक्टर सपना, इस चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जानकारी हैं, विस्तार से दर्शकों के लिए बताएं। ये चंद्र ग्रहण जो है तब पड़ता है जब सारे ग्रह एक सीध में आ जाते हैं। राहु केतु के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा काफी पीड़ित हो जाता है। इस ग्रह का प्रभाव जो पड़ता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है। इसी वजह से देखिए चंद्रमा जो है जब उसका ग्रहण आने वाला था उससे पहले देखिए नदियों में इतना उफान आ रहा है, इतने बड़े बड़े जल प्लावन, इतनी मतलब परेशानियां जो आ रही हैं, ये चंद्रमा को गमन करता है ये ग्रह। इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और चंद्रमा जो है वो ये जो ग्रहण है ये पंचक काल में पड़ा है, तो इसी वजह से 5 गुना ज्यादा फल इसका पड़ रहा है ग्रह का। और ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत भारी, कुंभ राशि पर इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए जो है ना, इस ग्रहण काल में कुंभ राशि वालों को काफी मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट, ये सारे बने रहेंगे। ये जितना लंबा ये ग्रहण है, इस ग्रहण के बारे में जानकारी दें कि सूतक तो चल ही रहा है, क्या इसमें किया जाना चाहिए, क्या करते हैं लोग अक्सर जो धर्म कर्म से जुड़े होते हैं? देखिए इसमें मंत्र जप वगैरह का बहुत महत्व है। इसमें सिद्धि करते हैं लोग, मंत्र जप करते हैं। और देखिए इसमें भोजन, ग्रहण काल में सूतक लग के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, सूतक से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। और सूतक के समय या ग्रहण काल में कोई सब्जी वगैरह नहीं काटना चाहिए।
गर्भवती स्त्रियों को पेट पे गोबर का लेप और जो है आप गेरू का लेप लगाना चाहिए। और गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में बुजुर्गों को और बच्चों को इस और रोगी को ग्रहण का दोष नहीं लगता है। ये जैसे फलाहार वगैरह कर सकते हैं, फलाहार पे रह सकते हैं। और जो नवयुवक वगैरह है उनको जो है व्रत रखना चाहिए और भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए और मूर्ति स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है ग्रहण काल में। और क्या हो सकता है कि रात में लोग जब ये ग्रहण पूरा होगा, सपना जी? उस उसके बाद देखिए मंदिरों के कपाट खोल के मंदिरों की धुलाई सफाई होती है। और जो ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण के मोक्ष काल में स्नान व्यक्त करते हैं और उसके बाद ही कोई भी भोजन इत्यादि आगे व्यक्ति कर सकता है। ग्रहण काल में कुछ भी नहीं खा सकता है। यानी जो बच्चे हैं वो भी नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा? नहीं, बच्चे और बुजुर्गों और रोगी लोगों के लिए फलाहार का है। ये फलाहार कर सकते हैं। और जो मतलब जो युवा पीढ़ी है वो जो है वो कुछ नहीं खाए, वो व्रत करे, व्रत उपवास करे। जिनके लिए कतई संभव नहीं है, जैसे मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, इस सूतक का काल चल रहा है, जो मान्यताएं हैं उनके लिए क्या कोई इसमें कोई कुछ मदद होती है? कोई है धार्मिक प्रक्रिया जिसके चलते वो भोजन कर सके केवल फलाहार के अलावा, अगर फलाहार भी ना हो? देखिए अब इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि अगर जैसे अब देश काल और परिस्थितियों को देखते हुए अगर किसी चीज की आवश्यक कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो फिर व्यक्ति खाएगा ही कुछ भी जैसे उसको खाना है। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया इसमें कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी चीज़ों को तय करना चाहिए। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्या तैयारी है देश की राजधानी में चंद्र ग्रहण को लेकर? वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इसका।